मध्य प्रदेश राज्य में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। जहां एक ओर मध्य प्रदेश में सत्ता पर बने रहने के लिए भाजपा हर वर्ग को साधने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता पाने के लिए पूरी तैयारी से ताकत झोंक रही है। इस बीच दावेदारों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। बात करें अगर बालाघाट जिले के बेहर विधानसभा सीट की, तो समाजसेवी और भाजपा नेता गुड्डा मरकाम का नाम मुख्य दावेदारों में सबसे ऊपर है। हमारे बालाघाट सहयोगी फिरोज डोंगरे ने गुड्डा काम से खास बातचीत की। आइए जानते हैं अपनी दावेदारी को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार, आज खास मुलाकात में हमारे साथ है बैहर विधानसभा क्षेत्र के श्री गुड्डा मरकाम जी। आज खास मुलाकात में हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे विधानसभा क्षेत्र बैहर की गतिविधियां और भाजपा सरकार के रहते विकास कार्य क्या हुए हैं और क्या और आगे करना चाहते हैं, और क्या ये अपने दावेदारी में क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर सामने आएंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र बैहर जी, यहाँ पे पेशा एक्ट लागू हुआ है जी, तो कानून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पेशा एक्ट जो लागू हुआ है 15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के उद्घोषणा के बाद पेशा एक्ट आदिवासियों के उत्थान के लिए, और हमारी सरकार ने उसमें जितने भी प्रावधान किए हैं, चाहे वो वनोपज को लेके हो, चाहे वन भूमि में अधिकार वनवासियों को मिले, इस हेतु गांव के सभी संसाधन में गांव का व्यक्ति संसाधनों का समुचित उपयोग करे, इस हेतु हमारी सरकार ने सारे विषयों पे बड़ी विचार करके गंभीरता के साथ पेशा एक्ट का सृजन किया है। और पेशा एक्ट में वो सभी आवश्यक प्रावधान है जो आदिवासियों के उत्थान, उनकी तरक्की, उनकी प्रगति में सहायक होंगे। कुछ लोग इसको विसंगति के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, पेशा एक्ट को लेके बहुत सारे ऐसे संगठन या लोग हैं जो लोगों के बीच में, खास तौर पे जनजाति समाज के बीच में गलत तरीके से उसका क्या कहना चाहिए, गलत तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा पेशा मोबिलाइजरों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के बीच में पेशा एक्ट को लेकर जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से समाज उन गलत धारणा फैलाने वालों की बातों को भी समझ रहा है और वास्तविक कानून क्या कहता है। क्योंकि पेशा एक्ट जो है आदिवासियों के साथ साथ हमारे जो सहनिवासी दूसरे समाज के लोग हैं, उनका भी तो नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी कानून का ये मतलब नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर पक्ष को उसका लाभ मिले और दूसरा पक्ष जो है उसके लाभ से वंचित हो जाए, ऐसा कोई कानून नहीं कहता। जैसे बैहर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में किसान या फिर मजदूर निवासरत रहते हैं, तो बेरोजगार लोग यहाँ पे है जो बाहर पलायन कर रहे हैं, तो रोजगार की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या सुगम साधन ऐसे बनाए गए हैं आपकी सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार के द्वारा समय समय पे बहुत सी योजनाओं पे काम किया जा रहा है। मनरेगा जैसी व्यवस्था है, प्रधानमंत्री आवास जैसी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास में मकान बनते हैं तो उसमें मजदूर की आवश्यकता तो होती है, किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों में मजदूर की आवश्यकता तो होती है। तो बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिसमें निश्चित रूप से पलायन कम होगा, बेरोजगारी कम होगी। हमारे यहाँ एक धारणा बनी हुई है कि पूरे क्षेत्र में वर्षा आधारित कृषि है, और वर्षा आधारित कृषि जो होती है 4 महीने की खेती होती है। 4 महीने बाद लोग अपने आप को जो है
बिना काम का समझने लगते हैं और इसीलिए जो है अपने जीविका उपार्जन की दृष्टि से इधर उधर जाते हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि 2019 के बाद से, जब से कोरोना काल आरंभ हुआ, उसके बाद से पलायन को लेके लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और निश्चित रूप से पलायन काफ़ी मात्रा में कम भी हुआ है। स्वास्थ्य सुविधा के बारे में बात करें तो क्या सुगम व्यवस्था बनाई गई है आपके सरकार के द्वारा? स्वास्थ्य के विषय में अभी यदि आप बैयर में है, बैयर का जो शासकीय चिकित्सालय है, आप यदि वहाँ जाके देखेंगे तो आपको वो चिकित्सालय जो है किसी प्राइवेट लग्जरियस हॉस्पिटल से कम नहीं लगेगा। तो आमूलचूल जो परिवर्तन स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में होना चाहिए वो करने का प्रयास हो रहा है। आज चिकित्सकों की भी जो संख्या है, बैयर अस्पताल में लगभग 5 चिकित्सक हैं और गांव में भी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भी चिकित्सक समय समय पर जाते हैं और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। परंतु अभी इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है जो आने वाले समय में हमारी सरकार करेगी। शिक्षा के स्तर में बात करें तो क्या बेहतर किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो 2003 के पहले का बैयर क्षेत्र और 2023 का बैयर क्षेत्र व्यापक पैमाने में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहाँ 2003 के पहले एक शासकीय महाविद्यालय था और महाविद्यालय की बिल्डिंग तक नहीं थी। मैं जब विद्या अध्ययन करता था तो मैंने अपने साथियों के साथ 1998 में एक आंदोलन किया था कि एक तो महाविद्यालय भवन बने और महाविद्यालय में वो सारी सुविधाएं मिले जो स्नातकोत्तर की शिक्षा है। हमारे समय में अंग्रेजी विषय को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी जो कमियां थी जिसको लेके हमने आंदोलन किए थे 2003 के पहले की, 1998-99 में जब हम छात्र जीवन में थे, वो यदि आज देखेंगे तो आज उससे कई गुना बेहतर सुविधाएं हमारे पढ़ने वाले बच्चों को मिल रही है। एक की जगह हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2-2 महाविद्यालय है और दोनों स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय हैं। जैसे आगामी चुनाव को देखते हैं, 2023 का विधानसभा चुनाव, और यहाँ पर जनता की आवाज़ ये उठ रही है कि इस बार कोई नया चेहरा हो, तो ऐसे में आपका नाम भी सामने आया है, तो क्या आप चुनाव की दावेदारी करते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ संगठन तय करती है कि किसकी क्या भूमिका होगी। यदि संगठन मुझको इस योग्य माने कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं तो निश्चित रूप से संगठन का जो आदेश होगा वो सिरोधार्य होगा। अगर जनता की आवाज़ रही तो आपका क्या मत होगा? निश्चित रूप से जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन यदि मुझको चुनाव लड़ाने के लिए आदेशित करता है, बैयर क्षेत्र की जनता यदि मांग करती है और ऐसा होगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बैयर विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार गुड्डा मरकाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।